वडोदरा बैम्बू शुगर केन जूस। वडोदरा नाम के शहर में केशव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। केशव एक गन्ने के जूस का ठेला चलाता था। केशव की एक पत्नी थी और एक बेटा था रवि। केशव के गन्ने के रस की मशीन जब तक खराब होती रहती थी। उसको ठीक कराने के लिए मैकेनिक को पैसे दे देकर केशव थक गया था। उसे बहुत गुस्सा आता था। हमेशा की तरह एक दिन फिर से गन्ने के रस की मशीन बंद हो गई। तब जो ग्राहक वहां आए थे उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने केशव को खूब गाली दी। एक व्यक्ति, अरे केशव, क्या यार, जब देखो तुम्हारी ये मशीन खराब होती रहती है। अब दोबारा मैं तुम्हारे दुकान के पास नहीं आऊंगा। अगर आ गया तो जूते मारना है। दूसरा आदमी, अरे भैया, ये तो भगवान भी नहीं बता सकता कि ये मशीन कब चलेगी और कब बिगड़ जाएगी। हैं? धत कहकर सब चले गए वहां से। मैकेनिक आया। मशीन को देखकर केशव से, केशव भैया, अब ये मशीन काम नहीं करेगी। अब इसकी मरम्मत करना मेरे बस की बात नहीं है भैया। भैया, मैं तो ये भी नहीं जानता कि कबाड़ी भी इसे खरीदेगा कि नहीं। अब मैं चलता हूँ भैया। कहकर वहां से चला गया। बेचारे केशव के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो घर लौटा और जो कुछ हुआ सब बताकर बहुत दुखी हुआ। पत्नी, अरे ये क्या, बस हमारे कमाई का एक ही जरिया है वो मशीन, अब वो भी खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे। तब बेटा रवि, चिंता ना करो बापू, हमारी सारी समस्याएं बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, मुझे ये विश्वास है। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में खेल रहा था कि तभी उसकी नजर एक पांडा पे पड़ी जो बांस को चबा चबा कर खा रहा था। क्योंकि वो पांडा बहुत प्यारा लग रहा था, रवि बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी एक लोमड़ी पांडा को खाने आई। डर के मारे पांडा रवि के पास दौड़ा दौड़ा आया और मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। तब रवि ने तुरंत उस लोमड़ी को भगाया। डर के मारे वो लोमड़ी वहां से भाग गई। तब रवि पांडा से, अरे भाई, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन तुम तो इंसानों की तरह मुझे बचाओ करके चिल्ला रही थी। तुमने इंसानों की तरह बोलना कहाँ सीखा? तब पांडा, मैं इंसान हूँ भैया, मेरा नाम है कुमार। एक साधु ने मुझे श्राप दिया तो मैं पांडा बन गया। जब मैं इंसान था तो पैसे होने के अकड़ में मैं बहुत घमंडी बन गया और एक साधु जी का मैंने अपमान किया। ये बांस वाला बाग हमारा ही है। मैंने साधु जी से कहा कि हमारे इस बांस के बाग में आकर तपस करने की तुम्हें किसने अनुमति दी। कहकर मैं उन्हें बांस से मारने लगा। तब उन्हें गुस्सा आया और मुझे पांडा में बदलने का श्राप दिया। तब रवि, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तो तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? तब पांडा, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं उनके पैर पड़कर माफी मांगने लगा। तब वे शांत हुए और उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी की सहायता करूं तभी मैं साधारण रूप में फिर बदल जाऊंगा, लेकिन आज तक मुझे किसी की मदद करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तुम कौन हो बेटा? तब रवि ने अपने बारे में और अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताने लगा। तब पांडा, अरे बेचारा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी सारी परेशानियां। इतने दिनों बाद आज मुझे मौका मिला है कि मैं किसी की मदद करूं। चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं और श्राप से मुक्त होता हूं। इस तरह रवि पांडा को लेकर अपने घर पहुंचा और घर में जो कुछ हुआ सब बताया। तब केशव, आपके बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ, वैसे आप हमारी मदद कैसे करेंगे? तब पांडा, मैं बांस का एक गन्ने के रस वाला मशीन बनाकर दूंगा। इस तरह पांडा ने बांस का एक गन्ने के जूस वाला मशीन बनाकर दिया। उस मशीन की मदद से केशव गन्ने का जूस निकालकर बेचने लगा। ये देखकर रवि और उसकी मां बहुत खुश हुए। वहीं खड़ा पांडा कुमार के रूप में बदल गया।